नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के इस समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। अमेरिका में मौजूद राहुल गांधी ने सिख धर्म की आजादी से जुड़ा एक बयान क्या दिया, हंगामा मच गया। उन्होंने कहा कि सिखों को देश में कड़ा पहनने या गुरुद्वारे में जाने की इजाजत नहीं है। आपको लगता है ऐसा क्या? राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है व्यूअर्स। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सिखों का नरसंहार करने वाली कांग्रेस अब झूठ, भ्रम और प्रपंच फैला रही है, सिखों को उकसाने का एक अथक प्रयास कर रही है। लेकिन बड़ा प्रश्न आज यह है कि इस देश में, जिस देश में सियासत से लेकर सोना तक, सिनेमा से लेकर क्रिकेट तक कई पगड़ीधारी सिख जिसमें शामिल हैं, वहां सिखों की आजादी पर ऐसी बातें करना क्या जायज है, क्या सही है? यह प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। पगड़ी और कड़ा, सियासी पारा चढ़ा। आज CNBC आवाज पर यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आज का यह कार्यक्रम जरूर आप देखिए, क्योंकि इस देश की मिट्टी में हमारे सिख भाइयों का खून सम्मिलित है। कौन, किसकी मजाल, किसकी जुर्रत, किसकी हिम्मत ऐसी जो उन्हें गुरुद्वारे में जाने से रोक सके, उन्हें पग धारण करने से रोक सके, उन्हें कड़ा पहनने से रोक सके? राहुल गांधी ने यह बयान क्यों दिया, किस लिए दिए, इसके क्या मायने हैं और राहुल गांधी का एजेंडा क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है? आज इसकी भी हम बात करेंगे CNBC आवाज के आज के टक्कर के मंगलवार के यानी ट्यूसडे के एडिशन में। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने दी जाएगी? क्या सिखों को कड़ा पहनने दिया जाएगा? क्या एक सिख को गुरुद्वारे जाने दिया जाएगा? इसी बात का झगड़ा है। राहुल गांधी का यह बयान शायद मोदी विरोधियों के गले भी नहीं उतरेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद कई बार दस्तार पहनकर गुरुद्वारे में मत्था टेक चुके हैं। मोदी कैबिनेट में 2-2 सिख मंत्री हैं। और तो और अफगानिस्तान में जब तालिबान ने पवित्र ग्रंथ ले जाने से रोका, तो यही मोदी सरकार पूरे सम्मान के साथ गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को अफगानिस्तान से भारत लाने में सफल हुई। His father's time, when a pogrom was carried out, 3000 हमारी कम्युनिटी के लोग in cold blood they were killed. This is a statement which deserves to be condemned. पप्पू, ये वो वाली चीज नहीं है, ये कुछ और है. He is trying to incite my brothers who live outside the country. इनके केश काटने का, बाल काटने का काम हुआ था, इनका हत्या हुई थी, सिख बहन बेटियों के साथ हुआ तो कांग्रेस के राजीव गांधी जी के नेतृत्व के अंतर्गत हुआ। राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी को सिखों से और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और तो और राहुल गांधी के गुरु कहे जाने वाले सैम पित्रोदा से जब सिख दंगों पर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था, हुआ तो हुआ। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई राहुल गांधी सिखों को उकसाने की सियासत कर रहे हैं, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल की राजनीति, फूट डालो नीति। और अब वक्त है एक सुपर एनालिसिस का। टक्कर में नजर डाल लेते हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें सत्य क्या है और तथ्य क्या है। राहुल की फूट डालो नीति का तथ्यात्मक विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। 1984 के दंगों में हजारों सिख मारे गए। राजीव गांधी बोले, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यह स्वर्गीय राजीव गांधी का बयान है। अब मैं बताऊं आगे फैक्ट नंबर 2 पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के नए स्मारक का उद्घाटन किया। अनदेखी का आरोप लगाते हुए बेअंत सिंह के पोते रवनीत बिट्टू कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। यानी उन्होंने कहा कि मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा था। फैक्ट नंबर 3,
मोदी सरकार के में मंत्री हरदीप सिंह पुरी और रवनीत सिंह बिट्टू दोनों पगधारी सिख हैं, पगधारी सरदार हैं, यानी पगड़ी धारण करते हैं। कांग्रेस में भारी अनदेखी के चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को छोड़ा, उनका अपमान किया गया, ऐसी खबर आई। बढ़ता हूं मैं आगे। फैक्ट नंबर 4, 2022 में सिखों को किरपाण पहनकर फ्लाइट में भी सफर करने की मंजूरी मिली, जो मोदी सरकार ने दी। राहुल गांधी ने गुरु नानक देव की तस्वीर को अभय मुद्रा से जोड़ा, जिस पर सिख नाराज हुए, और यह फैक्ट है। अब मेरा आज का बड़ा प्रश्न क्या है? मेरा बड़ा प्रश्न यह है आज का कि क्या 1984 के दाग छुपाने के लिए राहुल ने भ्रम फैलाने की चाल चली है, या फिर वो डिवाइड की नीति अपना रहे हैं, यानी बांटों की नीति अपना रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं? मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, मेरे साथ मरजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। सत्य प्रकाश मिश्रा है मेरे साथ साजिद रशीदी है, मेरे साथ तहसीन पूनावाला कांग्रेस के जुड़ेंगे, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। अनुराग श्रीवास्तव, कितने आपके सिख मित्र होंगे, कितने सिख आपको जानते होंगे जो हाथ में करण नहीं डाल पा रहे और पग नहीं डाल पा रहे? बताइए एक का भी नाम। देखिए, मैं अनुराग भदौरिया हूँ, गलती से आपने श्रीवास्तव बोल दिया। जी अनुराग भदौरिया बोलिए। हाँ, देखिए सवाल यह है कि इस देश के अंदर में अगर किसी ने भी नफरत की राजनीति की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। हमेशा डिवाइड एंड रूल अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसने बोला था यहाँ पे बटोगे तो कटोगे? किसने बोला यहाँ किसान धरने पे बैठे थे उनको खालिस्तानी कपड़े देख के पाकिस्तानी? किसने बताया था? इन्हीं के एमपी साहब हैं, कंगना रावत ने। मैं आपसे जो प्रश्न कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके कितने मित्र होंगे जो पग डाल के नहीं, इस समय पगड़ी मित्र होंगे जो पगड़ी जिनको नहीं डालने दी जा रही? वही मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, सुन तो लीजिए, वो देश के अंदर में जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, जिस तरह की धर्म की राजनीति को जन्म दे रही है भारतीय जनता पार्टी। धर्म मेरा आस्था का विषय है, ये राजनीतिक विषय बनाना चाहती है। धर्म तो आस्था का विषय है, तो राहुल गांधी, मुझे आप बताइए, राहुल गांधी ने जो टिप्पणी करी वो देश के किस हिस्से में हुआ है? मैं कह रहा हूँ लगातार बीजेपी सरकार ने किस सिख को बोला पगड़ी मत डालो, कड़ा मत डालो, गुरुद्वारे मत जाओ? किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कपड़े देख के नहीं पहचानने की बात हुई? किसान जो यहाँ पे जो किसान थे उनकी क्या मौतें नहीं हुई? क्या कंगना रावत ने नहीं बोला था कि यहाँ पे लाशें टंगी हुई थी, लड़कियों का रेप हो रहा था? कंगना रावत ने ये बोला था कि सिख पगड़ी न डाले? नहीं, एक सेकंड इधर उधर क्या बात कर रहे हैं? मजिंदर सिंह सिरसा के पास जाना पड़ेगा। कब्रिस्तान किसने कहा? किसने कहा मंगलसूत्र मुजरे की बात किसने की? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो ये लगातार कितने आपने देखा होगा कि मुस्लिम भाइयों को इन्होंने पकड़ के अनजाने में, कहते हैं अनजान था, गोश्त तस्करी कर रहा था, आपने उसको मार डाला, बाद में पता चला उठा ही नहीं। कितनी घटना आपको गिना दी जाए? तो लगातार बात कर रहा हूं, आपका एंगल दूसरा है। ओके, मजिंदर सिंह सिरसा, अनेकता में एकता वाला देश है। मजिंदर सिंह सिरसा ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके, मजिंदर सिंह सिरसा, देखिए एक सेकंड, अनुराग यू मेड योर पॉइंट। देखिए मजिंदर सिंह सिरसा, अमीश जी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी सत्य बोल रहे हैं और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनकी भाव यही थे, उनकी भावना यही थी। देखिए, उनके भाव और भावना दोनों में अपवित्र हैं और बेईमानी के हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, और बड़ी बात है कि नफरत भरे भी हैं। मुझे इस बात का दुख और खेद है कि जिस तरह के उन्होंने हमारे प्रति अपशब्द बोले। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई हमारी पगड़ी को हाथ डाल सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी पगड़ी को उतरवा सकता है, हमारे कड़े ककार को उतरवा सकता है, हमारे गुरुद्वारे को बंद करा सकता है? ये ऐसी बात, ऐसी नफरत हमारे खिलाफ जो फैलाई जाती है, क्या देश के अंदर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है, बहुत बड़े स्तर ओहदे पर हैं। और बड़ी बात क्या है, अगर ये सब कुछ किसी ने करने की कोशिश की, वो कौन थे? उनके नाम हैं, एक अब्दाली था, एक जकरिया खान था, एक औरंगज़ेब था, उसके बाद गोरों ने कोशिश की और उसके बाद कांग्रेस ने कोशिश की। ये तो 1984 का कत्लेआम देख लीजिए, रकाबगंज गुरुद्वारे को ताले लगवा दिए थे। आप देखिए, रकाबगंज गुरुद्वारे को ताले लगा दिए थे, कितने दिन तक गुरुद्वारा नहीं खोलने दिया था कांग्रेस ने, और फिर इसके खिलाफ एजिटेशन हुआ, दिहाड़ जेल भरी गई। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री, आप खुद ही दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, दस्तार सजा कर जाते हैं गुरुद्वारे में सिखों के प्रोग्राम में। और तो और जब सिंह साहिब गुरुद्वारा बंगला साहब के हेड ग्रंथी, अकाल पटना साहब के जथेदार उनके घर पर जाते हैं तो उन किरपानों को साथ लेकर जाते हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं था।
आज हम जहाज के अंदर सबसे देश में अंदर अगर सबका लोगों का विश्वास किसी पे है तो सिख पे है। क्यों है? हम देश के अंदर वाहद 2% ऐसे लोग हैं जिनको अपनी कृपान जो अमृतधारी सिख हैं वो जहाज में भी ले जा सकते हैं। ये हमारा देश के अंदर सम्मान है। और हमारे खिलाफ जिस तरह के नफरती बयान कौन फैला रहे हैं? जिन लोगों ने हमारा कत्लेआम कराया, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप और टैंकों से हमला किया, हमारे अकाल तख्त साहब को गिराने का काम किया, और यहीं नहीं रुके, फिर जिन्होंने हमारा कत्लेआम किया उनको मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, फिर यहां नहीं रुके, जब वो जेलों में भी चले गए उनको फिर से कांग्रेस के साथ रखा। रवनीत बिट्टू, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि राहुल गांधी दुश्मनों वाला काम करना चाह रहे हैं। रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत बिट्टू, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिखों को देश के खिलाफ करने की साजिश है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं रवनीत बिट्टू। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ है। विवेक श्रीवास्तव, किस सिख को पग डालने की इजाजत नहीं है? किसकी मजाल, किसकी हिम्मत इस देश के अंदर ऐसा करने की? किसको करा डालने की इजाजत नहीं है? और कौन से गुरुद्वारे बंद कर दिए गए हैं? हां, रकाबगंज गुरुद्वारा कांग्रेस ने जरूर बंद करा था कुछ समय के लिए, और दिल्ली के अंदर एजिटेशन हुआ था और तिहाड़ जेल 15,000 सिखों से भर दी गई थी, उसके बाद वो खुला था और बरजिंदर सिंह सिरसा थे मौजूद वहां पर। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, जो मैंने अखबारों में पढ़ा हुआ। नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। हम लोग बहुत छोटे थे और तब जो भी हुआ वो गलत हुआ। कांग्रेस ने अपनी गलती मानी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और उसके बाद एक बड़ा योगदान दिया। पंजाब के अंदर कांग्रेस के फिर चीफ मिनिस्टर्स इलेक्ट होकर के फिर से आए। आवाम ने माफ़ किया उन गलतियों को जो कांग्रेस पार्टी से हुई थी। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जब प्रधानमंत्री इस देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, और उसके पहले जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो उन्होंने एक मैसेज दिया। उन्होंने यही कहा, द कम्युनिटी नीड्स टू मूव फॉरवर्ड नाउ, और हमें आगे आकर के तरक्की करनी है, देश को आगे आकर के तरक्की करनी है। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां होती हैं, भारत एक बड़ा देश है, बड़ा इतिहास है, पुराना तो इतिहास है, आगे जैसे, बढ़ना होगा। अगर हम जैसे पहले गलती हुई कांग्रेस से सिखों के केस में, आज राहुल गांधी से भी गलती हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी से गलती होगी, मैं इस तरह से नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आप इस स्पिरिट को इस तरीके से देखिए, इस देश के अंदर एक कल्चर सा बन गया है। मैं आपको बताऊं, आप 500 साल पहले जाएंगे, 1000 साल पहले जाएंगे, किसने किसको मारा, किसने किसका घर तोड़ा, और उसके बाद ला करके जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसके बीच में डिवीजन फैलाओ और आपस में लोग लड़े। ये जो आरएसएस और संघ का नैरेटिव है, ये गलत है। आरएसएस पहले तो मुझे ये क्लैरिफाई कर दे कि उनके हिसाब से सिखिज्म एक अलग रिलीजन है या नहीं, वो नहीं मानते। उनके हिसाब से उन्होंने सिखिज्म को एक सबसेट माना हुआ हिंदुइज्म का। पहले तो इसको वो क्लैरिफाई करें कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सिखिज्म अकॉर्डिंग टू संघ एंड बीजेपी। बाकी बातें तो मैं इनसे बाद में करूंगा। देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछा हूं, राहुल गांधी ने ये जो टिप्पणी करी, आप उस टिप्पणी से सहमत है या नहीं है? हाँ बोलिए या ना बोलिए, या बोलिए राहुल गांधी ने गलती कर दी है। ये नहीं, देखिए, नहीं ठीक है, उन्होंने जो बोला उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि द स्पिरिट ऑफ द कांग्रेस एंड द स्पिरिट ऑफ राहुल गांधी इज नॉट अगेंस्ट द सिक्स। आप भी साथ खड़ा नहीं होना अगर ये नैरेटिव है तो ये नैरेटिव गलत है। इट इज एज सिंपल एज दैट। यानी आपको भी लग रहा है कि राहुल गांधी ने गलत बोला है, सही बोला है? सर, शब्दों के चयन कई बार शब्दों के चयन गलत जरूर हो जाते हैं, लेकिन ये नैरेटिव बनाना गलत है। गुरुद्वारों की भरकस सेवा अपोजिशन की पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी करी है। इसी दिल्ली शहर में, इसी रकाबगंज में, इसी शीशगंज गुरुद्वारे में जो सिखों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसमें कांग्रेस से एफिलिएटेड नेता चुन के आए। मजिंदर सिंह सिरसा, इंडिया अलायंस के नेता भी साथ खड़ा नहीं होना चाह रहे, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है। देखिए, उनका बयान तो गलत है, ये तो हर किसी को मानना पड़ेगा। उनका बयान आपत्तिजनक इसलिए है कि आप एक कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके, आप एक कम्युनिटी को पूरे देश के सामने खड़ा कर रहे हैं कि हाँ, इनकी पगड़ी उतार दो, इनकी पगड़ी उतारनी शुरू होने जानी है, इनके कड़े उतारे जाएंगे, अभी इनके गुरुद्वारे बंद कराए जाएंगे। ये जो भावना है, ये भावना स्पष्ट बताती है, जब जैसे अभी उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। हम तो कह ही रहे हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि जो इन लोगों ने पाप किए हैं, उन पाप के पश्चाताप की बात भी आज तक नहीं करते। चलो, पाप करने के बाद पश्चाताप की बात भी नहीं करते। अभी भी कांग्रेस के वो बंद नेता जिन्होंने हमारा कत्लेआम कराया, टाइटलर हों, सज्जन कुमार हों, आज भी कांग्रेस के अंदर ही हैं। तो फिर हम कैसे मूव फॉरवर्ड? क्या जो वर्ड है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, कैसे? मतलब इसी तरह सिर्फ बोलने के लिए ये वर्ड है, इसके कोई मैंने ही नहीं है, सिर्फ झूठ और ये लोगों सिखों के साथ फ्रॉड करने के लिए वर्ड है। अब बताइए, मेरे को अभी कहा गया गुरुद्वारे बंद करा दिए जाएंगे, तो भाई आपने तो कराए हैं,
क्या श्री दरबार साहब के ऊपर टैंक और तोपों से हमला किस दिन किया गया? जब शहीदी पर्व था गुरु साहब का, मतलब उनकी शहादत का दिन मनाने के लिए दुनिया वहां पहुंची है और आप वो दिन चुनकर उनके ऊपर कत्लेआम गए, हमला करते हैं और तोप टैंकों के साथ। वो संगत का क्या कसूर था जो गुरुद्वारे में गए थे? ऐसी भावना आप मन में रखने के बावजूद अपने आप को बदल नहीं रहे और फिर सिखों को आइडेंटिफाई करके कहते हैं सारी देश के आगे कि ये वो लोग हैं, इनकी पगड़ी उतारनी है, इनके ककार उतारने, इनके गुरुद्वारे बंद कराने हैं। और अमेरिका में जाके कहते हैं इनके गुरुद्वारे और पगड़ी का खतरा हो गया, देश में लड़ाई चल रही है। बताइए मुझे कौन से हिस्से में अमीश जी लड़ाई चल रही है? मैं जानना चाहता हूँ कौन से स्टेट में लड़ाई चल रही है ये वाली, कौन से जिले में लड़ाई चल रही है ये वाली, मेरे को बताएं तो सही, कहां पे है वो लड़ाई? तहसीन पूनावाला बताएंगे। तहसीन पूनावाला, देश के किस हिस्से में सिखों के खिलाफ लड़ाई चल रही है? देश के किस हिस्से में सिखों की पगड़ियां उतारी गई? देश के किस हिस्से में सिखों को करा डालने के लिए रोका गया? देश के किस हिस्से में सिखों के गुरुद्वारे बंद किए गए? ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको नहीं लगता प्रकाष्ठा है किसी भी चीज की? अमीश जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज़ मैं कहना चाहता था। सबसे पहले जो 84 का नरसंहार हुआ वो गलत हुआ, नो इफ एंड बट, और कांग्रेस ने लगातार उसके लिए माफ़ी मांगी, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे या माननीय सोनिया गांधी जी थी, दोनों ने इसके लिए माफ़ी मांगी। जिन्होंने इस देश में किसी भी दंगे के लिए माफ़ी नहीं मांगी वो आरएसएस है, एक चीज़। दूसरी चीज़, विवेक भाई ने बहुत सही और सच बात की, और मैं CNN न्यूज़ 18 को ही कोट कर रहा हूँ, अभी के वेबसाइट को, फर्स्ट पोस्ट जो आपका सिस्टर वेबसाइट है। बार बार ये अपेक्षा माननीय प्रधानमंत्री से की गई है और आरएसएस से कि सिखिज्म को एक सेपरेट रिलीजन की तरह रिकग्नाइज किया जाए आर्टिकल 25 के तहत। भारतीय प्रधानमंत्री इसको क्यों नहीं मान रहे? आर्टिकल 25 को अमेंड क्यों करने दे? जबकि मेजॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी पहली बार दोनों हाउस में, मेजॉरिटी पहली बार, अब आप देखिए नैरेटिव को, अरे नहीं, तहसीन पूनावाला, द पॉइंट इज यही सवाल था। आंसर द पॉइंट। नो, मेजॉरिटी किसके पास है? मैं प्रधानमंत्री का साथ दिया, आर्टिकल 25 क्या था? मजेंद्र सिंह नहीं, 1 मिनट, अब मेरे को आपको ओके ठीक है, 30 सेकंड आंसर जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब। मैं बोल रहा हूं, देश के किस हिस्से में सिखों के साथ प्रताड़ना हो रही है? मैं बता रहा हूं, हर चीज बता रहा हूं, मैं एक-एक स्टेप पर आ रहा हूं। कहां पगड़ी उतारी गई? मैं बता रहा हूं, कहां कड़े उतारे गए? कहां गुरुद्वारे बंद हुए? स्टेप पे आ रहा हूं, मैं हर स्टेप पे आ रहा हूं जी। मैं मानता हूं कि आज हमारे सिख भाई के साथ इस वक्त कोई भी हिंसा नहीं हो रही, लेकिन यही हमारे सिख भाई जब सड़क पे थे, जब ये किसान आंदोलन में रुके हुए थे, गुंडा मवाली करते कील लगाया गया था, कील लगाए गए थे। अमीश जी, वो दिन ना मैंने भूला है ना आपको भूलना चाहिए। हमारे सिख भाई का जो जीन्स पहनते, कहते इनके पास जीन्स कहां से आया? ये पिज्जा खाते किसान नहीं है। क्या कहा गया था हमारे सिख भाइयों को? और ये पूछा गया था, अमीश भाई आज मुझे रोकना मत आपके शो में, अमीश भाई आज मुझे रोकना मत इनको एक्सपोज करने में, इन फर्जी आरएसएस वालों को एक्सपोज करने में, प्लीज मुझे आज रोकना मत। पूछा गया था कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसका पैसा कैसा आता है? अरे देश में जब भी आप बताइए, सबसे पहले जो द्वार खुलते हैं हमारे गुरुद्वारा के द्वार खुलते हैं, और आपने उस पर फंडिंग पे पैसा उठाया, उस पर आपने जवाब उठाया। अगर कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं करती, विपक्ष हस्तक्षेप नहीं करता, किसान बना नहीं लेता, जाट भाई एक नहीं होते, मुसलमान भाई एक नहीं होते, तो मैं कहता हूं सरकार की मंशा थी, किसानों You made your point, Tehsin, you made your point. Let Manjinder Singh Sirsa reply. Sirsa साहब, गुंडा कहा गया था? गुंडा आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आपने 2.5 मिनट बोला, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। देश के किस पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। पंजाब में एक वोट नहीं मिलेगा आपको। जो आपका मिनिस्टर आज बोल रहा है ना, जिसको मिनिस्टर बनाया, चुनाव हार गए वो। हार गए या नहीं हार गए चुनाव? एक वोट नहीं मिलेगा पंजाब में। मनजिंदर सिंह सिरसा, ये देखिए तसीम जी, यही एक खूबी है, यही भारत के प्रधानमंत्री जी के मन में सिखों के प्रति स्नेह और प्यार है, जो उन्होंने कहा कि हमारा कैंडिडेट चुनाव हार गया, कोई एमपी जीता ही नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा चाहे राज्यसभा में लाना पड़े, लेकिन सिख का पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में बैठना, मंत्री बनना, चाहे हरदीप पुरी जी हमारे मंत्री थे, लेकिन 2014 के चुनाव लड़े थे, 2019 में चुनाव लड़े थे, 24 में नहीं लड़े, लेकिन बिट्टू को इसलिए लाया गया कि पंजाब से चाहे कैंडिडेट हार गया है लेकिन मंत्री बनना चाहिए। दूसरी बात अभी जो उन्होंने कही, देखिए यही इन्होंने एक शरारत की है, और यही इन्होंने कल राहुल ने शरारत की है।
जो किसानों की लड़ाई थी, मैं तो लड़ने वाला था तसीम जी, आपके टीवी पे भी आके बोलता था, वो किसानों की बात थी, उसको सिख धर्म के साथ जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? ताकि ये माहौल इनके खिलाफ नफरत का खड़ा किया जाए। और ये पहली बार नहीं खड़ा किया जा रहा, 1980 के दशक में इसी तरह खड़ा किया गया, फिर हमें मारकर चुनाव भी जीता गया। और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर बोल रहे थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, मतलब जो सिखों को मारा गया ये जस्टिफाइड है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल इनका मरना तय था क्योंकि बड़ा पेड़ गिरा था। मेरा कहना है कि जो आप लोगों ने इतने हमारे ऊपर तशद्दुदें की, इतनी हमारे ऊपर जातियां की, और उसके बाद भी आपके बोलों में अंतर नहीं आया, आज भी आप हमारे खिलाफ ऐसी सिचुएशन राइज कर रहे हैं जिससे हमारे खिलाफ नफरत बढ़े। अमेरिका कनाडा के अंदर एक मैसेज आए कि सिख वहां मारे जा रहे हैं, उनकी पगड़ी उतारी जा रही हैं, ये नैरेटिव बिल्ड करके आप एक कम्युनिटी को साइडलाइन कर रहे हैं, कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके सारी कम्युनिटी के खिलाफ उसको खड़ा कर रहे हैं। यही हमारा तसीम जी ऐतराज है। और मैं एक बात मानता हूं, देखिए आप तो एक कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन नहीं है, आप तो एक इंडिपेंडेंट रॉप पर आए हैं, तो आपको ये तो मानना चाहिए, आप उनके शब्दों को गलत इतना तो सिरसा भाई, आप भी उस लड़ाई में थे, मैं पूरी इस बात को अग्री करता हूं। मेरे पे हरियाणा में केस हुआ, डीएम कहता है जो हमारे किसान प्रोटेस्ट करते सर फोड़ा जाए, सर फोड़ा जाए। जिस सर पे हम पगड़ी बांधते उसको फोड़ने की बात हुई थी डीएम, वो मैंने ट्वीट किया था, आपने भी शायद देखा था। नहीं, ये जो सरकार है, ये माइनॉरिटी विरोधी सरकार है, ये हर माइनॉरिटी विरोधी सरकार है। मणिपुर में रॉकेट्स गिर रहे, मुसलमान माइनॉरिटी है, दलित माइनॉरिटी विरोधी है, ये एंटी माइनॉरिटी विरोधी सरकार है। और इनको मैं हिदायत देता हूं, छोड़ दीजिए, वरना जो हालत बीजेपी की पंजाब में हुआ वही नीतीश बाबू का बीजेपी बिहार में होगा। छोड़ दीजिए। 50 साल हुए थे, माफ करिए, 550 साल हुए थे का कार्यक्रम हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री भी गए थे, नीतीश कुमार भी गए थे। जी। मतलब क्या आपको लगता है राहुल गांधी बेचारगी में ये बात बोल गए हैं, गलती से ये बात बोल गए हैं, या प्लानिंग के साथ बोले हैं? राहुल गांधी बहुत प्लानिंग के साथ ये बात कह के गए हैं। वहां ऐसा कह के सिख संप्रदाय के बीच उन्होंने एक दहशत की राजनीति फैलाने की कोशिश की है, जो चुनाव के पहले कह रहे थे कि ऐसा हुआ तो देश में आग लग जाएगा, ऐसा हुआ तो मोदी जी को लोग डंडा से पीटेंगे। आज वो सिख संप्रदाय जो एक बहुत महान संप्रदाय इस देश का है, उसका सम्मान है। उन्होंने इस देश की, उनकी पगड़ी की बात कह के विदेशी धरती पर भारत की पगड़ी को उछालने का काम किया है। राहुल गांधी जी ने गैर जिम्मेदाराना बयान बहुत प्लान के साथ दिया जी, वो बीच में नहीं बोले, उन्होंने सुना, ये क्या तरीका है उनका? हम 1 मिनट भी नहीं सुनेंगे। ये जो पगड़ी उछालने का काम किया है, चूंकि राहुल गांधी जी को इस देश ने 3 बार लगातार नकार दिया, बड़ी मुश्किल से 99 पे आए, तो अब वो हिंसा की राजनीति, नफरत की राजनीति, वह मनस्यता की राजनीति, फूट डालो तोड़ो की राजनीति को समर्थन में खड़े हुए हैं। क्योंकि आग लगाने की बात इस देश में, अरे यार विवेक, या तो आप सुन लीजिए, हिंसा मत फैलाइए, बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी तो आप बोल लेना ना। मैं सुन रहा हूं। हाँ, तो जो हिंसा की राजनीति उनके मन में, पहले बता दीजिए ना आप क्या मानते हैं। अरे यार, ये विवेक के ठीक नहीं है तरीका। मैं जब भी बोलता हूं आप कूद पड़ते हैं। बोलिए सर, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। ये जो पगड़ी उछालने की कोशिश उन्होंने विदेशी धरती पे की है, मैं मानता हूं कि इस देश में वो उनका सफल प्रयास नहीं होगा, वो उसमें असफल फिर करार दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके माथे एक दाग लगा हुआ है पहले भी उन पार्टी पर कि 3000 सिखों को दिल्ली के दंगे में मार दिया गया। एक मिनट, एक बात कह दूं, आप देश पर घूमते, किस देश के इलाके के अंदर सिखों की पगड़ी नहीं बांधने दी जा रही, सिखों की पगड़ी खोली जा रही है, कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा और गुरुद्वारे बंद? गलत क्या है? जब भी कभी ऐसा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने 84 में भी किया, खुशवंत सिंह का लेख है कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने आकर 2024 चल रहा है, ये खुशवंत सिंह ने लिखा है, 2024 चल रहा है, सर्टिफिकेट दिया विवेक, अब पढ़ते बार 1984 में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बहुत ज्यादा इतिहास लिखा जा चुका है। विवेक यार, ये विवेक मैं आपके साथ डिबेट बार 1984 में मत जाइए आप, ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए मेरे कार्यक्रम के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती है, बार 1984 के बाद तो सिख प्रधानमंत्री हो चुका है। किसी ने ये हिमाकत की भी तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस से कभी नहीं निकाले गए। सज्जन कुमार को कभी नहीं निकाला कांग्रेस ने, टिटलर को कभी नहीं निकाला कांग्रेस ने, कोई सजा नहीं दी। एक बार जूता चल गया चिदंबरम साहब पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सिख के मुद्दों पे चला दिया, तो उस समय उन दोनों का टिकट काट दिया। इतना भर कांग्रेस ने किया, तो जो कांग्रेस इस दाग और धब्बे को लेकर घूम रही है, उसमें फिर से नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश की है। मैं एक बात बोल दूं, ना इस देश में किसी
किसी के भी पगड़ी नहीं उछाली जा सकती। इस देश का संविधान ये जो लेकर घूमते हैं उसको पहचानते नहीं कि किसी की धर्म, किसी की आस्था और किसी के विश्वास पर कोई प्रहार नहीं कर सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने, रुक जाइए, नरेंद्र मोदी जी ने हर धर्म के प्रति अपनी सद्भावना हमेशा व्यक्त की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पे दो दाग है ना कि सिखों के प्रति उसकी दुर्भावना रही है, और ये दाग कभी माफी मांगने से नहीं मिटेगा। आपको विश्वास जीतना था, आप कहते विदेश की धरती पर जाके भारत की पगड़ी उछाली उन्होंने ये कहकर। आपको क्या लगता है विदेश इसलिए जाते हैं क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि भारत की बदनामी करने के लिए जाते हैं? विदेश की धरती पर लगातार वो भारत को बदनाम करते रहे, कैम्ब्रिज गए, वहां बदनाम किया। आपकी राय क्या है विदेश में? मेरी एक मात्र राय है कि वो कुछ गलत सलाहकारों के बीच बैठते हैं, जैसे सैम पित्रोदा जिन्होंने 84 के दंगे के बारे में कह दिया, हुआ तो हुआ। ठीक है, वैसे लोग सलाहकार हैं तो राहुल गांधी डूब रहे हैं और डुबा ही देंगे उनको। क्या आपको लगता है तहसीन पूनावाला इस अगर एक सेकंड विवेक, यू मेड योर पॉइंट, विवेक आप बोल लीजिए, फिर तहसीन बाद में आ जाएंगे। आप बोल लीजिए पॉइंट एक्चुअली, बोलिए आप। हाँ सुन लीजिए जरा। एक तो देखिए इस देश के अंदर ये एक फैशन बन गया है कि 1984 में चले जाओ, 500 साल पहले चले जाओ। 84 की बात उठाना फैशन आप समझते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। 1984 के बाद लेट मी कंप्लीट, पार्टी भी ऐसा नहीं बोली थी 84 में, वो लेट मी कंप्लीट के साथ और राजीव गांधी को क्रिटिसाइज कर रही थी। 1984 की माफी कांग्रेस मांग चुकी है। एक सेकंड शर्म आदमी, दोनों लोग बोल रहे हैं, देखिए शांत, मेरा निवेदन है शांत। सुन लीजिए, नहीं एक सेकंड मेरी बात नहीं, ये विवेक आप बड़े सीजनड आदमी हैं। फैशन बन गया है 1984 की बात करना, कत्लेआम हुआ था सिखों का, नरसंहार हुआ था सिखों का, सिख भाइयों के गले में टाई डालती थी, फैशन बन गया। करने से नहीं होता इस देश के अंदर। सर देखिए, मनजिंदर सिंह रिप्लाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विवेक भाई आपने एक ऐसी बात बोली जिसमें रिएक्शन है, विवेक जी सुनिए, यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक यार। विवेक जी एक बात सुनिए, विवेक जी किसी के जख्मों को इस तरह से नहीं कुरेदना चाहिए। मैं विवेक जी आपसे एक आग्रह करता हूं, देखिए आप कई बार बोलते बोलते गलत निकल जाता है, लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए, आप कम्युनिटी को इतना बात है, मेरी सुनिए सही, मैं आपको कुछ गलत नहीं, मैं विवेक जी से ये कहना चाहता हूं कि जो आपने वर्ड यूज किया है ना, ये बहुत इनएप्रोप्रिएट है। ये कहना कि 1984 का सिख, सर मेरा पूरा स्टेटमेंट नहीं आया था, मुझे लगता है सिलेक्टिव कोड में मेरे को काट दिया एंकर ने। नहीं पूरा नहीं, अधूरा ही गंदा था, अधूरा ही गंदा था, पूरा बोलना नहीं चाहिए आपको, अधूरा ही बहुत गंदा था, ये अधूरा ही बहुत गंदा था, अधूरा ही गंदा था, इसलिए आपको बोलना नहीं चाहिए, ये अधूरा ही बहुत गंदा है। नहीं, आई वाज नॉट अलाउड टू स्पीक कंप्लीटली, आई वाज कट ऑफ बाय द एंकर। मेरे पूरे स्टेटमेंट को बोलने नहीं दिया गया है। ठीक है, आप बोलिए। और आप सिलेक्टिवली अगर कोट करके इस तरह की स्टेटमेंट बोलेंगे, मैं नहीं सुनने वाला हूं। पूरा स्टेटमेंट यह है कि पूरा इतिहास सुनिए पहले आप। 1984 के बाद कांग्रेस ने माफी मांगी है, 1984 के बाद कांग्रेस ने एक सिख प्राइम मिनिस्टर बनाया है। सर आप सुनिए पहले विवेक जी, मैं आपको बार कांग्रेस को बदनाम करने के लिए 1984 में जाते हैं, उसके बाद जो क्षमा याचना हुई है। लेकिन आपने बोला फैशन बन गया 1984 के दंगों की बात करना, 1984 की दंगों की बात करना फैशन नहीं है, ये सत्य और तथ्य है। सर फैशन नहीं है, आप उसको सुनिए मेरी बात, मैं बार-बार बता चुका हूं, गलत शब्द था। आप मेरे को शब्दों को वापस ले लीजिए। नहीं, आप मुझे 30 सेकंड दीजिए पहले, मैंने किस कंटेक्स्ट में कहा था मैं बता देता हूं। हाँ विवेक ऐसे नहीं, हाँ मैंने ये शब्द इस कंटेक्स्ट में कहा था कि मिस्टर मिश्रा जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनके पास जब तथ्य नहीं होते हैं, मात्र कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एज अ फैशन ये कई तथ्यों को यूज करते हैं। उनमें से एक ये भी है, बिकॉज इट डजंट हैव फैक्ट्स। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उसके बाद प्रधानमंत्री बनाया गया, बूटा सिंह होम मिनिस्टर बने, इसके पहले ज्ञानी जायल सिंह टोकनिज्म करके 84 के दंगे को रफा-दफा करना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक सेकंड, लेट हिम विवेक को 30 सेकंड और देते हैं, देन मनजिंदर सिंह सिरसा कम देन साजिद रशीदी। सरदार मनमोहन सिंह जी टोकन प्राइम मिनिस्टर। लेट मी स्पीक। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो दिल्ली की है, उसके अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट जीतते आए हैं। सिरसा साहब बताइए, जीतते आए हैं कि नहीं जीतते आए हैं? जब सिख आवाम ने कांग्रेस को माफ किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकारें नहीं, उसी पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकारें नहीं, तो आज खड़े होकर के वापस गड़े मुर्दों को कुरेदना और सिर्फ एक डिविजिव पॉलिटिक्स करना धर्मों के बीच में, यह कहां तक की सही बात है? आप मुझे बताइए जरा। दूसरी बात आज जो उन्होंने कही, आप मुझे बताइए, जब यहां हिंदू राष्ट्र की मांग बीजेपी करती है, तो वहां खड़ा होकर के एक अलगाववादी कहता है, व्हाई कांट आई टेक्निकली डिमांड अ खालिस्तान?
क्या उत्तर है मरजिंदर इसका? सिंह सिरसा, मरजिंदर, कौन शुरू कर रहा है इस कल्चर ओके, को? लेट मरजिंदर सिंह बीजेपी सिरसा शुरू कर रही reply। है। ओके, सिरसा जी। जी तो विवेक जी, मेरा आपसे दो बातें हैं। आपने अभी जो बातें की, मुझे हैरानगी इस बात की कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या लेफ्ट के, चलो एनीवेज कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, अब आपने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो आपको लगता है कि अभी 5-6 हज़ार सिखों को मरवा के या किसी और कम्युनिटी के लोगों को मरवा के और फिर तुम उस कम्युनिटी के आदमी को मैं तो ये प्रधानमंत्री बना दूंगा, तुम्हें लगता है ये जस्टिफिकेशन है? एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो एक नाम के प्रधानमंत्री थे, आपने इससे पहले 75 साल में कौन से ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जिनका अध्यादेश पाढ़कर एक स्कूल जाता बच्चा फेंक दे क्लब के अंदर, ये मैंने फेंक दिया प्रेस क्लब के अंदर, आप ऐसे प्रधानमंत्री बनाया? तीसरी बात, कत्लेआम तो कांग्रेस ने कराया, कत्लेआम गांधी परिवार ने कराया, मनमोहन सिंह उससे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को डॉक्टर सिंह का जोड़ने का क्या मतलब है? विवेक बीच में नहीं। उनका सुनिए, मैं अपनी बात विवेक जी बोला, ऑडियो डाउन करिए। नहीं, आप सुनिए, मैं आपकी बात को बताना चाहता हूं 40 सेकंड के लिए, देन विवेक आई कम बैक। विवेक जी आप सुनिए, सिरसा साहब, विवेक जी एक ही मैं 10 सेकंड में खत्म। विवेक जी, क्या आपको लगता है ये बात अच्छी थी कि श्री दरबार साहब के ऊपर तो टेम्पो में हमला किया जाए, 8000 सिखों को मरवाया जाए और फिर राजीव गांधी दिल्ली में बोट क्लब में खड़े होकर कहें कि जब बड़ा पेट, बिल्कुल गलत था, या मतलब सिखों का मरना जस्टिफाइड है? आपको लगता है और जब कांग्रेस गलत था उसके लिए- तो आज तक भी सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर तो उसी कांग्रेस के अंदर हैं, जिन्होंने जो हमारे कातिल हैं वो तो आज भी कांग्रेस के अंदर हैं। तो फिर आप बताइए, ये नफरत भरी कांग्रेस की राजनीति जो सिखों के प्रति है, क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं? क्या आप कहते हैं कि सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर कांग्रेस में होने चाहिए? और अगर हैं तो क्यों है फिर आप इसके लिए लड़ाई लड़िए ना, आप मेरे साथ आके बैठिए और लड़ाई लड़िए इस चीज की। विवेक और तहसीन, आप सुनिए, ठीक है विवेक, आप अकाली दल में थे सिरसा साहब, आप अकाली दल में थे, यहां सिंघू बॉर्डर में हम खड़े होते थे, सिखों के बीच में खड़ा होता था, मैं जाता था, नॉन पॉलिटिकल स्टेट था, 800 हमारे सरदार भाई मरे हैं, इस मूवमेंट को सिखों ने लीड किया है, खालिस्तानी बोला गया, मुझको नक्सली बोला गया। आप सुनिए सर, ये जिस पार्टी और जिस प्राइम मिनिस्टर को आज लड़ाई लड़ी है, क्या शब्दों का चयन था, क्या शब्दों का चयन था? धर्म का नाम देते हैं, किसानों का संघर्ष का सिखों का कैसा वर्ड यूज करते हैं? किसानों का आंदोलन था, वो सिखों का आंदोलन नहीं था, वो किसानों का संघर्ष था। आप इस तरह से करके हमें बदनाम करते हैं, हमें आप क्या करते हैं? खालिस्तानी शब्द भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों तक नहीं के सामने क्यों खड़ा करते हैं? क्या उसमें जाट नहीं थे? खालिस्तानी क्या उसमें हिंदू नहीं थे? क्या उसमें उड़ाया गया है? कंगना रनावत को आप थे? जस्टिफाई करेंगे? सब लोग थे। आप कंगना रनावत को जस्टिफाई करेंगे? आपकी पार्टी है, मेंबर पार्लियामेंट है, किसानों के बारे में बोलती है, वहां कहती है जो बूढ़ी सिख महिलाएं आई थी, पैसे लेकर के आई थी, बाद में एक सेक्रेटरी ऑफिसर ने थप्पड़ मारा। साजिद रशीदी को लेके आता हूं मैं। नहीं सर, इनको आईना दिखाइए ना बीजेपी को, ये कब से सिखों के प्रेमी हो गए? लगाते थे। एक सेकंड विवेक, आप अकेले मेहमान नहीं है, साजिद रशीदी को लेके आ रहा हूं। साजिद रशीदी, जो आप आरोप बीजेपी पे लगाते थे, क्या आपको लगता है वही सब बातें आज राहुल गांधी बोल रहे हैं? विदेशी धरती पे जाके वो कह रहे हैं कि सिखों को पगड़ी डालने की इजाजत नहीं है, करा डालने की इजाजत नहीं है, और आरक्षण को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया कि आरक्षण देखेंगे आगे जो करना है आरक्षण का। आरक्षण तो तब खत्म हो सकता है जब बिल्कुल सबको बराबरी का हक मिल जाए, यानी वो आरक्षण खत्म करने की भी बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको अभी हाल ही का फरवरी का एक इंसिडेंट बताता हूं। एक आईपीएस अधिकारी हैं बंगाल में, उनको शिवेंदु अधिकारी ने क्या कहा था आपको याद है? उनको खालिस्तानी कहा था, और उस अधिकारी ने, जसप्रीत सिंह नाम है उनका, उन्होंने बाकायदा विरोध प्रदर्शन किया कि मैं पगड़ी पहना हुआ हूं इसलिए आप मुझे खालिस्तानी कहेंगे। ये इनकी सोच को दर्शाता है। किसानों की बार बार बात आती है, किसानों को खालिस्तानी कहने वाले यही तो लोग थे। सिख इनके नज़दीक खालिस्तानी है, मुसलमान इनके नज़दीक पाकिस्तानी है। जो देश की माइनॉरिटी हैं उन पर इस तरह से हमले करना इनका फैशन बन गया है। आप देखिए, कंगना की फिल्म का विरोध करते हुए एक सिख समुदाय के लोगों ने क्या कहा कि हमारे पंथ को इन्होंने आतंकवादी कहा है। यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, मुंबई की रिपोर्ट है। कंगना ने पंथ को, इनके पंथ को आतंकवादी कहा है, तो उनको माफी मांगनी चाहिए। तो इस तरह के बयान जब ये लोग देते हैं सिखों के लिए, तो आप क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी को सिर्फ यही बोलना चाहिए था? मुझे एक खालिस्तानी कहना क्या पगड़ी उछालना नहीं है? मौलाना साहब, एक बात, खालिस्तानी कहना क्या पगड़ी उछालना नहीं है? आपको देश के किस हिस्से में बताइए, सिखों को गुरुद्वारे जाना अलाउड नहीं हो रहा? बताइए, देश के किस हिस्से में वो अपनी पग धारण नहीं कर सकते? देश के किस हिस्से में वो कड़ा नहीं डाल पा रहे हैं? बताइए।
आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। 1984 के दंगे में सोनिया जी ने और कांग्रेस के बड़े सब नेताओं ने माफी मांगी है, मीडिया में आकर माफी मांगी है, और फिर बार बार 1984, फिर बार बार 1984। आप प्रधानमंत्री जी से कहिए कि 2002 के दंगे के लिए माफी मांग लें, मांगेंगे माफी 2002 के दंगों के लिए? आपने गलत जब सीएम थे गुजरात में, कभी नहीं राशिद जी, कभी है हिम्मत, है हिम्मत इनमें, कभी नहीं मजेंद्र मांगी। सिंह सिरसा, इनमें है हिम्मत। ठीक है साजिद रशीदी, यू कभी- इनमें नहीं हिम्मत है, ये कांग्रेस ही है, मिस्टर ये कांग्रेस ही है। सुनिए, साजिद अरे जी, सुनिए इन्होंने भाई, कभी- सुनिए भाई, सुनिए बोला भाई। आपने बोला मैं आधे दो घंटे के बोला। बाद हमारी बोला भी हूं। सुनिए ना, मैं आपने सिरसा साहब सवाल की किया तो बारी, आपको जवाब देना करिए, जरूरी मौलाना है। हाँ, मैं आधे घंटे के बाद राशिद बोला जी, हूं, सुनिए। एक सेकंड राशिद जी सुनिए, राशिद जी कभी माफी नहीं मांगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो हमारे अपने, वो तो सिख थे, उनकी माफी मांगने की क्या बात है? वो तो देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री और हमारे सिख थे। सिख ने तो उन्होंने तो हमें हमेशा ही हमारे साथ खड़े थे। बात तो थी कि जिसने गांधी परिवार ने कत्लेआम कराया, क्या उन्होंने कभी आज तक माफी छोड़ी? मैं तो कह रहा हूं वो कांग्रेस को अपने घर में बिठाकर बैठे उन कांग्रेसियों को। आज भी सज्जन कुमार उनकी पार्टी के लीडर हैं, आज भी जगदीश टाइटल उनकी पार्टी के लीडर हैं, आज भी जो कमलनाथ है उनकी पार्टी के लीडर हैं। हमारे कत्लेआम वालों को तो अपने साथ बिठाते हैं और बिठाकर कहते हैं ये हमारे दोस्त हैं। और दूसरी बात आपने अभी कही, मुझे बहुत खेद है, अफसोस मुझे बहुत है, दुख है। मुझे बहुत अफसोस है। मेरे डिबेट में राशिद जी एक हमारी के ऊपर सुनिए, एक नहीं चला था। राशिद जी हमारी सबसे सुनिए, ज्यादा देखे जाने आपको वाला खाली कार्यक्रम खेद मुझे आपको भी नहीं अफसोस होता है, है खेद होने का कि बाकी को भी होता है। आप ऐसी पार्टी का खेद बाकियों की समर्थन भी कर होता रहे है, हैं, खेद ऐसे एक ही को लोगों नहीं का होता। समर्थन कर रहे राशिद हैं जी, जो राशिद जी देश मैं में कर रहा हूं ना, सिर्फ मैं दंगे और तो क्यों नफरत कर रहा हूं? चाहती है। राशिद जी सुनिए ना, आप सुनने दिए, आप जो सुनने देश के में आदमी सिर्फ नहीं दंगे है। और हम नफरत इसलिए कर चाहती रहे है, हैं ऐसी जब पार्टी का अफगानिस्तान समर्थन में कर हमारे रहे हैं सिखों और को सिख भगाया समुदाय गया, से होकर हमारे समर्थन कर गुरु रहे हैं। ग्रंथ ये साहिब बड़ी महाराज अच्छी जी के स्वरूपों को लेकर हमें वहां से आना पड़ा। तब इस भारत के प्रधानमंत्री ने ही वहां पे नड्डा जी रिसीव करने के, अफगानिस्तान से हमें निकाल दिया गया। हमारे सिखों को कट्टरवाद ने निकाल दिया, गुरुद्वारों पे गोली चला के गुरुद्वारे में बम अटैक करके मार दिए। लेकिन वो सिख जो थे अफगानिस्तान के नागरिक थे, वो भारतीय नहीं थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने चिंता जताई, सरकार का एयरफोर्स का जहाज बेचा अफगानिस्तान से हमारे सिखों को लाने के लिए। आप और मेरे गुरु एक ग्रंथ सवाल साहिब का के जवाब स्वरूप को दे लाने के लिए। दीजिए। बताइए आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या मुझे बोलना चाहिए कि नहीं? मैं आप बता मुझे रहा हूं, दीजिए, एक सवाल आपको छोड़ बोलने रहा हूं में उनका आपके धन्यवाद करना पास। मैं चाहिए, सवाल नहीं छोड़ करना रहा हूं चाहिए? क्या मैं उनको हाँ एक धन्यवाद सवाल करूं ना छोड़ करूं? एक सवाल छोड़ रहा हूं नहीं, आपके पहले मेरी पास। इस बात का जवाब सवाल दीजिए, मैं सुनिए धन्यवाद मेरा। करूं ना मेरा करूं? सवाल छोड़िए सुनिए। बस। नहीं छोड़िए जाइए, अरे, आप तो हाँ, सवालों मैं पे दे रहा सवाल हूं, छोड़ेंगे मैं दे रहा हूं, क्योंकि सुनिए, आप सुनिए, कांग्रेस मैं की दे भाषा रहा हूं, बोलने मैं के दे लिए रहा यहाँ हूं, पे आए हैं ना आप। अरे सुनिए तो साजिद जी, सही आप कांग्रेस भाई, की भाषा बोलने आए हैं ना सुनिए आप मेरा यहाँ सवाल पर। सुनिए। आप हमारी भावना नहीं समझ शुभेंदु अधिकारी से कहिए कि वो माफी मांगे। आप भी अकलियतों में शुभेंदु हैं, अधिकारी हम भी से कहिए अकलियतों में माफी मांगे। हाँ, तो कंगना सर, रनावत से अधिकारी कहिए कि ने वो माफी बिल्कुल- मांगे। हाँ, क्या साजिद मांगेंगी जी, माफी वो? साजिद जी मैं इसकी बात का जवाब देता हूँ। आपने कहा मंगवाइए अच्छी बात माफी। है, आप सुनिए, अब मंगवाइए इसका जवाब भी माफी सुनिए। या फिर प्रधानमंत्री आप माफी सुनिए ना, मांगे। अब आपने क्योंकि कहा बोलने प्रमुख तो को दीजिए, माफी अब आप मांगनी बोले- चाहिए। आप आप सवाल जैसे करेंगे, कह रहे जवाब थे भी ना सुनेंगे ना कि सोनिया ने नहीं, माफी जवाब नहीं भी मांगी, सुनेंगे ना, क्योंकि आप मनमोहन कांग्रेस ने में माफी खड़े मांग हैं। ली तो क्या आप हुआ? तो बोल रहे हैं ना, आप आप सुनिए तो शुभेंदु सुनना के ही नहीं। बजाय देखिए, नरेंद्र मोदी जी से माफी मंगवाइए। मंगवाइए देखिए माफी। हमें बोलने में नहीं दे रहे। नरेंद्र मोदी ये जी से आपका माफी हाल है। मंगवाइए। ये शुभेंदु कांग्रेस के लोग अधिकारी ने हमें क्यों बोलने में कहा? नहीं देते आगे, कंगना रनावत ये हमें ने क्यों जीने कहा? कहाँ देंगे? मंगवाइए हाँ माफी। तो बोलेंगे ना, जब आप बोलने का जवाब नहीं देंगे। अरे भाई आप अभी कह रहे थे ना, आप अभी कह रहे थे ना टाइम बोला कि कि मेरे मनमोहन सिंह ने अल्फाजों को माफी बदल के मांगी बोला तो जा क्या रहा मांगी? है और मैंने कभी सोनिया सिखों ने नहीं पर मांगी। बोल नहीं सकता। तो डॉक्टर आप इस पर मनमोहन शुभेंदु सिंह जी ने अधिकारी से नहीं, माफी सोनिया मंगवा गांधी लीजिए ना। जिसने कत्लेआम शुभेंदु करवाया, अधिकारी की वो जगह आज भी नरेंद्र मोदी से कांग्रेस के कहिए अंदर माफी है। मांगे। और तो कंगना और रनावत नरेंद्र की मोदी जगह का आज भी नरेंद्र कांग्रेस मोदी के से अंदर कहिए है। माफी मांगे। अरे क्योंकि आप नहीं कह आपको सकते। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी को आप माफी नहीं मांग कह सकते। नहीं, कांग्रेस की ये बात एक करने तरह आए हैं। से पट्टी मैसेज लेके दे आ रहे रहे हैं हैं। Actually पता साजिद नहीं रशीदी है। की राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पर। ऐसा कह रहे हैं रशीदी साहब आप कि राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूं, देखिए अभी इन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को मनमोहन सिंह जी ने माफी चाहिए। मांगी तो क्या वो इन्होंने सोनिया क्या तो कहा? नहीं उन्होंने मांगी। क्या कहा? अगर आपने क्या शुभेंदु कहा? अधिकारी का आप बयान है बताइए तो कि राहुल गांधी नरेंद्र को भी मोदी माफी को मांगनी चाहिए। आप कह रहे हैं कंगना रनावत ने कि बयान मोदी दिया को तो नरेंद्र मोदी 2002 को के माफी दंगों के लिए मांगनी माफी मांगनी चाहिए। चाहिए, तो राहुल गांधी ने जो बयान कांग्रेस ने दिया तो 50 उसके लिए बार माफी मांगनी मांगी है। चाहिए। अरे कांग्रेस ने तो अमीश भाई 50 बार माफी मांगी है कांग्रेस ने, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं मांग सकते एक बार भी। किससे? वो मोमलिन जी कहाँ पर माफी मांगी है? नहीं मांग सकते, कहाँ? शुभेंदु किससे? अधिकारी पर कब? माफी नहीं मांग सकती, मैं तो पूछ कंगना रहा हूँ, रनावत राशिद पर जी से माफी ठीक है, नहीं मांग ये सकते। सेकंड पता नहीं साजिद जी, कहाँ नहीं मांग सकते। कहाँ शुभेंदु नरेंद्र मोदी अधिकारी एक और जबान कंगना नहीं खोल रनावत को लेकर आ सकते, रहे हैं। एक बार नहीं बोल कौन सा सकते। गुरु है? एक सेकंड, सैकड़ों ऑडियो डाउन, मुसलमान ओके। की मोबिलिटी
सिरसा, मिस्टर सिरसा 30 सेकंड। आप एक बार नहीं बोल सकते? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, शुभेंदु अधिकारी ने बकायदा ये कहा कि मैंने ना कहा है ना मैं खालिस्तानी कह सकता हूं और मैं कतई सोच भी नहीं सकता बोलने का। एक बात
दूसरी बात साजिद जी ने जो कही माफी, हम तो पूछते कब मांगी, कहां मांगी, किसके सामने मांगी। श्री दरबार साहब को गिरा दिया गया, श्री दरबार साहब पे हमला किया गया, अकाल तख्त साहब को गिरा दिया गया, उसके बावजूद आप उस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। आप तो धर्मगुरु हैं, आपको धर्म की बात करनी चाहिए, अधर्म की बात नहीं करनी चाहिए, अधर्मियों का साथ भी नहीं देना चाहिए। जो लोगों के धर्मों के गुरुद्वारे और उनके ऊपर हमले करें, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूपों की बेदबी करें, आग लगा दें, ऐसे लोगों का आपको साजिद जी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको केवल यही विनती करना चाहता हूँ राशिद जी, आप धर्मगुरु हैं, आप धर्म पे खड़े होइए, अधर्मी मत चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है, वो शीशगंज गुरुद्वारा क्यों है, किसके शीश नवाए गए थे वहां पर, किसके शीश नवाए गए थे वहां पर, वो शीशगंज गुरुद्वारा क्यों है, ये हम सब जानते हैं, आपको भी पता ही होगा, जानकारी होगी आपको इसकी। भाई मुझे ये अफसोस है कि नहीं ये बताइए रशीद जी साहब को, वो शीशगंज गुरुद्वारा क्यों है, झूठा ठहरा दिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अपने ही पंथ के आदमी को आईपीएस अधिकारी के बयान को एक सेकंड मजिंदर सिंह से ऑल ऑडियोज ऑन विवेक श्रीवास्तव 30 सेकंड्स खड़े हुए थे। नहीं क्यों होगा वो शीशगंज गुरुद्वारा क्यों है दिल्ली के चांदनी चौक में? आज जो शीशगंज में हुआ सबने देखा, लेकिन मलेरकोटला के मुसलमान गुरु महाराज के साथ खड़े हुए। और दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा क्यों है? जब दंगे हो रहे थे तो सिख समुदाय ने हमने खड़े होकर के मलेरकोटला के मुसलमानों की रक्षा करी। ये इतिहास है इस देश का, ये इस देश का इतिहास है। नहीं बिल्कुल है साजिद जी, हम भी आपको कह रहे हैं कि आप भी उसी तरह खड़े होइए ना, हम भी तो आपको यही कह रहे हैं साजिद जी, हम भी आपको यही कह रहे हैं कि आपको उस तरह खड़े होना चाहिए। जब अफगानिस्तान से हमारे गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप निकाले जा रहे थे, सिखों को गुरुद्वारा में मारा जा रहा था, तो आपने एक बयान नहीं दिया। मैं साजिद जी आपको बताना चाहता हूँ, आपका एक बयान नहीं है। आप बताइए टीवी पे आके तो आप जरूर बोल रहे हैं, लेकिन मुझे याद कराइए, आप बताइए आपने कहा एक बार आज ही बोल दीजिए। मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने अपने ही पंथ के बड़ी खबर बीजेपी ने रिएक्ट किया है। राहुल गांधी ने जो आरक्षण पे बयान दिया है कि बीजेपी ने उस पर रिएक्ट किया है, क्या कांग्रेस पार्टी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है? राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, बीजेपी का यह आरोप है। तहसीन उल्टा चोर कोटवाल को डांटे, पर राहुल जी ने बयान दिया, बीजेपी ये बोले कि कास्ट सेंसस कब करा रहे, और इस पे न जाए कि कास्ट सर्वे। आप भी जानते हैं, अमित जी सब वरिष्ठ है, कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस में बहुत डिफरेंस। कास्ट सेंसस जो अरुण जेटली जी और राजनाथ सिंह जी ने प्रॉमिस किया था कि 2014 के बाद रिलीज होगा 2011 का, और वो कास्ट सर्वे आप कराइए ना, कास्ट सर्वे और कास्ट रखे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, नहीं अमित जी, अगर आपने मैं किसी के बीच में नहीं होता, अगर यही चाहते हो फिर मैं नहीं आता आपके शो में, छोड़ दीजिए, मैं किसी के बीच में। आपके दर्शक जानते कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस, अमित जी ये शोभा नहीं देता। कास्ट सर्वे में कोई सिमिलैरिटी नहीं कास्ट सेंसस, उसका कोई वो अलग पैरामीटर्स है। हम कास्ट सेंसस की बात करें, ये प्रॉमिस फ्लोर ऑफ द हाउस अरुण जेटली राजनाथ सिंह जी ने दिया। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी ने, क्योंकि तारीख पूछी कि कब माफी मांगी, जनवरी 1998 चंडीगढ़ में माफी मांगी। उसके बाद अगस्त 2005 में मनमोहन सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में माफी मांगी। उसके बाद 2019 में मनमोहन सिंह जी ने दोबारा से माफी मांगी, और उसके बाद राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत जोड़ो ये कहा था। ये जो आप देवगन जी में हमें मिसलीडिंग स्टेटमेंट नेशनल चैनल पर दे रहे हैं, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। सोनिया जी ने कभी माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा मैं आई रिग्रेट। नहीं सिरसा जी, नहीं देखिए, पहले इसकी क्लैरिफाई करिए। ये कभी माफी नहीं मांगी गई, झूठ बोल रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। आप नेशनल चैनल पर आकर पुणेवाला जी झूठ बोल रहे हैं। पुणेवाला जी आप नेशनल चैनल पर, अरे उसमें बीजेपी के लोग पे एफआईआर था, कभी माफी नहीं मांगी। 14 एफआईआर बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी। तुम माफी काहे की मांगी कांग्रेस ने? लोग बीजेपी के इन्वॉल्व थे सिख दंगों के अंदर, माफी कांग्रेस मांग रही थी। कमाल का मजाक कर रहे हैं। और अडवाणी जी ने एफआईआर बंद की। ये अडवाणी जी ने एफआईआर बंद की। एक सेकंड, ये कमाल। और आप साजिद रशीदी की सारी बातों से एग्री कर रहे हैं आप? नहीं, आप एग्री कर रहे हैं, आपने एग्री करें। मैं किसी से एग्री नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बताए कि सिख दंगों के लिए जस्टिस नहीं, कमाल की बात है। 11 साल से जो मुझे बीजेपी ने कराए थे, माफी कांग्रेस ने मांगी। तहसीन पूनावाला कह रहे हैं आरएसएस के लोग भी इन्वॉल्व थे। ओके तहसीन, ये ओके सिरसा साहब 10 सेकंड। देखिए, पहले तो मुझे तसीम जी ने ये लाइन गलत बोली है पुणेवाला जी ने कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी माफी मांगी। कभी माफी नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा था आई रिग्रेट, मुझे अफसोस। उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा आई रिग्रेट। अब बात ये 8000 लोगों को मनवाने के बाद आपकी माफी मांगने में भी आपको शर्म आ रही है, और फिर भी आप कहें कि हम सिखों के हितैषी हैं, तो ये सवाल तो सिख आपसे जरूर पूछेंगे ना कि फिर हमारे कातलों को, सज्जन कुमार और टाइटलर को कांग्रेस में क्यों रखा हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने बड़ा अटैक किया है
कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार है। भारत को बदनाम करना चाह रहे हैं राहुल गांधी, और यही राहुल गांधी का मिशन है। विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी, ये रविशंकर प्रसाद ने बोला। राहुल गांधी संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं, भारतीय संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं। राहुल को आज चीन प्रेम साफ देखा जा सकता है। राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार है। आरक्षण को लेकर भी राहुल गांधी ने बयान दिया है। उसमें बोला है कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस दलित विरोधी है। आरक्षण के का विरोध राहुल की विरासत है, यानी और डीएमके और तमाम गठबंधन के दल इस विषय पर चुप हैं। मैं सीधा रुख करता हूं तहसीन पूनावाला का और लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव का। विवेक श्रीवास्तव, क्या अब राहुल गांधी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं? खुले तौर पे उन्होंने बोला है अमेरिका के अंदर। राहुल गांधी वो उन्होंने जो कहा है उसका मिस इंटरप्रिटेशन है। हमारा बड़ा क्लियर फंडा है इंडिया अलायंस में, कांग्रेस पार्टी एंड इंडिया अलायंस एज अ होल। हम रिजर्वेशन के साथ हैं, कास्ट सेंसस के साथ हैं, उसको करवाएंगे। दूसरी बात और सुन लीजिए, अभी तक था, मतलब राहुल गांधी कोई भी बात को समझा नहीं पा रहे हैं। वो कहना कुछ चाह रहे हैं और हो कुछ रहा है। एक सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा, नहीं ये वो ठीक है, कह रहे हैं ये लोग नहीं समझना चाह रहे हैं, ये उनके पिछलग्गू बन करके कम्युनिस्ट पार्टी अब रहना। आप बता दीजिए ना, राहुल गांधी जीएम शाहीन आपके नेता कश्मीर में कह रहे हैं कि अफजल गुरु को लटकाना गलत था। जिसका मैं नाम लूं उसी का ऑडियो बहुत खराब है आपकी। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो वास्तव में वही कहना चाह रहे हैं, चाहे वो मसला चीन को लेकर हो, चाहे आरक्षण को लेकर हो, चाहे सिख संप्रदाय की पगड़ी को उछालने को लेकर हो। राहुल गांधी क्लियर कह रहे हैं चीजों को, ये लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हमारी जो पार्टी एनडीए की सरकार है वो राहुल गांधी के मंसूबे को समझती है और उसका प्रतिकार करती है। चीन से तो पुराना दोस्ती यारी है ना, पैसे लेने देने का खेल है। डोकलाम क्राइसिस के समय एम्बेसी में बैठकर चाउमीन खा रहे थे राहुल गांधी। जवाब नहीं सूझेगा विवेक श्रीवास्तव को। कश्मीर पे बर्फ तो खेले, लेकिन उनका गृह मंत्री कहता है कि उनकी रूह फटती थी वहां जाने में। अब रूह फटती थी, दिमाग फटता था, वहां बम तो फटता था, लेकिन आज शांति है तो जाके दोनों बर्फ खेलते हैं। उनको डर लगता था, नहीं डर, भीषण दहशत। वो ऐसी सी बात करे कि मेरी रूह फटती थी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया सुशील कुमार शिंदे ने। भगवान जाने उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन है। आज कश्मीर में हर व्यक्ति जाकर तिरंगा लहराता है और हर हिंदुस्तानी गर्व से कहता है। नहीं, गलत बात। कश्मीर में जीएम शाहीन का बयान है आज। अरे समय आज जीएम शाहीन का बयान है जेडीयू के नेता कि अफजल गुरु को हैंग करना गलत था। अच्छा, जेडीयू जरा स्टैंड क्लियर करे। ये जो मिसकम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, कुछ कहा है मुझसे सहमत नहीं। सुशील कुमार शिंदे डर रहे थे क्या? नहीं, सहमत नहीं है। उसको भी निकाल दो, केसी त्यागी को भी निकाल दो, आप भी निकल जाओ। शिंदे साहब डर रहे थे, सुशील कुमार शिंदे डर रहे थे। उन्होंने खुद बोला, क्या बोला था उन्होंने सत्यप्रकाश जी? अरे उन्होंने कहा मुझे लोगों को नहीं पता, मेरी तो फटती थी। अब क्या फटती थी? रूह फटती थी, दिमाग फटता था, भगवान जाने। तहसीन नहीं, आप कुछ बोल नहीं पा रहे इस विषय में? नहीं, वो बहुत क्लियर कह रहे कि इतनी खराब स्थिति जिसमें भाजपा और जनता दल की सरकार ने छोड़ते गया थे। ठीक है, टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी, बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही है। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। जब मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए उसके सामने खड़ी थी, तो मराठाओं के पीछे चट्टानों की तरह सिख भाई खड़े थे। ये वो सिख समुदाय है जहां गुरुओं ने धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए अपने शीश कटा दिए, लेकिन मुगलों के आगे वो झुके नहीं। सेवा जिसका धर्म है, रक्षा करना जिसका कर्म है। ऐसे सिख समुदाय के लिए श्रीमान राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने दी जाएगी? क्या सिखों को कड़ा पहनने दिया जाएगा? क्या एक सिख को गुरुद्वारे जाने दिया जाएगा? भारत में इसी बात का तो झगड़ा है। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी उकसाने की, भड़काने की और बांटने की राजनीति साफ तौर पर कर रहे हैं, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। इसलिए आज कुछ तथ्य खंगालने आवश्यक हो जाते हैं। सत्ता में आने के बाद पिछले 10 सालों में खुद प्रधानमंत्री मोदी दस्तार यानी पगड़ी पहनकर कई बार गुरुद्वारों में मत्था टेकने गए हैं, लंगर सेवा की है। इतना ही नहीं, जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ तो
उसने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को भारत लाने से रोका। लेकिन यही मोदी सरकार अपनी कूटनीति का करिश्मा दिखाते हुए पूरे सम्मान के साथ गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को अफगानिस्तान से भारत लाने में सफल हुई। इतना ही नहीं, सिखों की आस्था के बड़े केंद्र श्री करतारपुर साहिब को, जो पाकिस्तान में मौजूद है, वहां भारत के सिख नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने सिखों की आस्था का सम्मान करते हुए पाकिस्तान को कॉरिडोर बनाने के लिए कन्विंस किया और 2019 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। साथ ही दर्शन के लिए जाने वाले पहले जत्थे को रवाना किया। इसके बाद 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री हरमिंदर साहिब के लिए FCRA को मंजूरी दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि विदेश में बैठे श्रद्धालु भी श्री हरमिंदर साहिब को लंगर और सेवा के लिए दान भेजने लगे। यही नहीं, सिख समुदाय की मांग को सिर माथे रखते हुए मोदी सरकार ने 2018 में लंगर आइटम्स पर से GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हटा दिया। आज अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी भले ही खुद को सिखों का हिमायती दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन शायद 4 दशक पहले 1984 में सिखों के साथ हुए नरसंहार को वो भूल गए हैं, जब स्वर्गीय राजीव गांधी के शासन के दौरान हजारों सिखों को निर्ममता से मार डाला गया था। सिख समुदाय इंसाफ की गुहार लगाता रहा, दोषियों को सजा दिलाने की अपील करता रहा, लेकिन इन्हें इंसाफ मिलने का सिलसिला मोदी सरकार के दौरान साल 2018 में हुआ, जब दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया गया और इसके बाद मोदी सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। और यह सत्य और तथ्य है। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। नमस्कार।